नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कानू जाति के इतिहास और इसका समाज में महत्व। चलिए शुरू करते हैं। कानू जाति का इतिहास मुख्य रूप से हलवाई और तेल व्यापार से जुड़ा हुआ है। यह समुदाय प्राचीन समय से मिठाई बनाने और तेल उत्पादन में संलग्न रहा है, जो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कानू जाति का इतिहास सदैव गौरवशाली रहा है। इस जाति में कई विद्वान संत, महात्मा और समाज सुधारक हुए हैं। कानू जाति की आदर्श परंपराएं भी उल्लेखनीय हैं। भारत में कानू जाति विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इन्हें मोदन सेनी और यज्ञ सेनी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में मोइरा मोदक, उड़ीसा में गुड़िया और मध्य प्रदेश में मोदनबाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कानू जाति से जुड़े उपनामों में साह, शौ और गुप्ता शामिल हैं। यह समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है। कानू हलवाई शब्द की उत्पत्ति। हलवाई शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द हलवा से मानी जाती है, जिसका अर्थ मिठाई होता है। भारत और पाकिस्तान में हलवाई एक पारंपरिक मिठाई बनाने वाली जाति है, जो मिठाइयों के व्यवसाय से जुड़ी है। हलवाई शब्द प्रसिद्ध भारतीय मिष्ठान हलवा से लिया गया है। हलवाई हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में पाए जाते हैं और इनमें मोदनबाल और कांदू जैसे उपनाम भी प्रचलित हैं। मोदन सेन महाराजा के बाद हलवाई जाति मिष्ठान बनाने के कर्म में संलग्न हुई। मोदन से मोदक शब्द बना, जिसका अर्थ सर्वोत्कृष्ट मिष्ठान होता है और इसे संस्कृत में आनंदित करने वाला कहा गया है। मोदक का संबंध भगवान गणेश से है, जिनका प्रिय भोजन मोदक लड्डू है। इसलिए मोदक बनाने वाले मोदनवाल कहलाए। हलवाई मिष्टान बनाने के लिए प्रसिद्ध हुए, लेकिन हलवाई शब्द का अर्थ केवल हलवा बनाने से नहीं है। अखिल भारतीय वैश्य हलवाई महासभा के अनुसार हलवाई शब्द हलवाही हल जोतने से बना है। मोदनवाल शब्द का अर्थ होता है गुणों से परिपूर्ण। इस प्रकार हलवाई जाति को मोदन सेन से मोदनबाल के नाम से जाना गया। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान ने हलवाई का किरदार निभाया था, जिसमें दीपिका पादुकोण का एक प्रसिद्ध डायलॉग था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हलवाई। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कानू समाज के लोग। कानू हलवाई जाति का उद्गम कान्यकुब्ज क्षेत्र, वर्तमान कन्नौज, उत्तर प्रदेश से माना जाता है। यह जाति महाराज भलंदन और कुलपुरुष मोदन जी के वंशजों से विकसित हुई है। कानू जाति मिठाई बनाने और तेल व्यापार में पारंपरिक रूप से संलग्न रही है और इसके सदस्य भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना और भोजपुर जिलों में इनकी प्रमुख उपस्थिति है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये पुरुलिया और अन्य जिलों में कंडू, साह, शौ, गुप्ता जैसे उपनामों से जाने जाते हैं। नेपाल में यह जाति मुख्य रूप से तराई क्षेत्र और काठमांडू में पाई जाती है। कानू समाज की कौन कौन उपजाति हैं? कानू समाज वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ये भारत के पूर्वी हिस्सों में बनिया समुदाय का हिस्सा है। हालांकि कानू समाज में कुछ उपजातियां भी हैं, जैसे कि मधेशिया, मघिया, बंटारिया, कानौजिया, कोर, कोरांच, धुरिया, रावनी, बल्लामित्र और थाथेरा, जो कि थाथेरा जाति से भिन्न है। कानू समाज किस कैटेगरी में आते हैं? कानू समाज को केंद्रीय सरकार द्वारा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं बिहार सरकार के तहत इन्हें ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में रखा गया है। अन्य जातियों में तेली, धानुक, कहार और कुम्हार शामिल हैं। इस वर्गीकरण का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को आरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। कानू समाज की कितनी जनसंख्या है? कानू समाज की कुल जनसंख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है, जो पूरे देश में फैली हुई है। बिहार में 2023 के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 2.21% है, जो लगभग 2.9 लाख के बराबर है। नेपाल के 2011 के जनगणना के दौरान वहां 1,25,000 लगभग 0.5% जनसंख्या कानू समाज के लोग थे। कानू समाज की वंशावली।
इस चित्र में कानू समाज की वंशावली दर्शाई गई है जो प्रजापति ब्रह्मा से शुरू होती है। वंशावली में प्रमुख हस्तियां शामिल हैं जैसे मरीचि, कश्यप, विवस्वत मनु, निर्देश, नाभाग, वैश्यातंगता, भालंदन, वत्सप्रीति और प्रांशु। वंशावली दो भागों में विभाजित होती है। एक मोदन, जिनसे हलवाई वैश्य वंश की उत्पत्ति होती है। दो प्रमोदन, जिनसे अयोध्यावासी वैश्य वंश की उत्पत्ति होती है। मुख्य व्यक्तित्व जो वंशावली में दर्शाए गए हैं: श्री हलवाई जी महाराज, हलवाई वैश्य। श्री गंगादास जी महाराज, श्री लोहनदेव जी महाराज, श्री अयोध्या देव जी महाराज, अयोध्यावासी वैश्य। कानू, हलवाई, जाति के गोत्र, इष्ट देव एवं कुलदेव। कानू, हलवाई, जाति कश्यप गोत्र से संबंधित मानी जाती है। यह जाति तीन मुख्य सांस्कृतिक समूहों में बंटी हुई है: मोदन सेनी हलवाई, यज्ञ सेनी हलवाई और मधेशी हलवाई। इनकी कुलदेवता और इष्ट देव क्रमशः मोदन सेन, यज्ञ सेन और गणिनाथ जी महाराज हैं। मोदन सेन जी महाराज का जन्म कान्यकुब्ज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हुआ। यज्ञ सेन जी बिठूर, कानपुर में अवतरित हुए और संत गणिनाथ जी का जन्म वैशाली, बिहार में हुआ। मोदन सेन जी यज्ञ के दौरान भोजन प्रबंध के लिए प्रसिद्ध थे और हलवाई समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं। यज्ञ सेन जी यज्ञ से प्रकट हुए थे और उनके वंशज यज्ञ निर्माण और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। गणिनाथ जी शिव के अवतार माने जाते हैं और उन्होंने समाज सुधार और मानवीय मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीनों संतों को हलवाई समाज में कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है और इनके वंशज इन्हें अपने वंश का आदि पुरुष मानते हैं। मान्यजन प्रथा। मान्यजन प्रथा हलवाई जाति की एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें जातीय विवादों और सामाजिक निर्णयों के लिए मान्यजन को मुखिया बनाया जाता था। विवाह और भोज जैसे आयोजनों में उसकी सलाह आवश्यक होती थी, लेकिन यह प्रथा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्या मुस्लिम भी होते हैं हलवाई जाति के लोग? भारत में हलवाई जाति के अधिकांश लोग हिंदू होते हैं, लेकिन एक मुस्लिम हलवाई समुदाय भी है। ये लोग सुन्नी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें मोहम्मदी हलवाई, फरीदी, अदनानी और सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अपनी रजिस्टर्ड कमेटी है जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी कमेटी कहा जाता है। फेमस पर्सनालिटी: बाबा गणिनाथ जी कानू और हलवाई समुदाय के कुलगुरु या कुलदेवता के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा गणिनाथ का जन्म बिहार के वैशाली जिले के पवित्र स्थान पलवैया में हुआ था, जिसे कानू समाज के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। बाबा गणिनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा और मानवता को बढ़ावा देने के लिए जन्म लिया था। उन्होंने 2018 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया। संत पलटू प्रसाद। नागपुर जलालपुर, अयोध्या के निकट के संत पलटू प्रसाद एक प्रसिद्ध भक्त कवि थे जिन्होंने भजनावली की रचना की। दिनेश चंद्र गुप्ता एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म बंगाल के मुंशीगंज जिले के जोशोलांग गांव में हुआ था। यह गांव अब बांग्लादेश में है। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें बादल गुप्ता और बिनोय बसु के साथ कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर में सचिवालय भवन, राइटर्स बिल्डिंग पर हमला करने के लिए जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को एक महान कवि, उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार के रूप में जाना जाता है। वह हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री और कानून मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वह 2005 से मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा प्रमोद कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य भी रह चुके हैं। सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद बिहार के भोजपुर जिले के पवना गांव से हैं, जहां उन्होंने एक छोटी मिठाई की दुकान से जीवन की शुरुआत की। उन्होंने दलितों, भूमिहीन गरीबों और किसानों के अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और आरा से भाजपा सांसद RK सिंह को लगभग 60,000 मतों से हराया।
उन पर एक उच्च जाति के जमींदार की हत्या का आरोप था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, यह मानते हुए कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। अजय कानू जहानाबाद जिले के जोन गांव का रहने वाला एक कुख्यात नक्सली है। उसे अजय साव और रवि जी के नाम से भी जाना जाता है। 2005 के जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, जिसे ऑपरेशन जेल ब्रेक कहा जाता है, का मुख्य आयोजक माना जाता है। इस हमले का उद्देश्य जेल में बंद माओवादी कार्यकर्ताओं को छुड़ाना था और यह घटना भारत की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं में से एक मानी जाती है। केदार प्रसाद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वह बिहार विधानसभा के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। केदार प्रसाद गुप्ता का संबंध बिहार की कानू हलवाई जाति से है। उनका चरण सेठ राधा चरण सेठ कभी आरा रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिताजी की मिठाई की दुकान चलाते थे। अब वह जनता दल यूनाइटेड के कोटे से आरा बक्सर निकाय क्षेत्र के विधान पार्षद रह चुके हैं और पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह था कानू जाति का इतिहास। उनकी समृद्धि और संघर्ष की कहानी हमें प्रेरित करती है। हम सभी को उनके प्रयासों को समझना और सराहना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।